आपने अक्सर ख़वातीन को ये कहते सुना होगा, बल्कि शिकायत करते सुना होगा कि जी हमारे पास तो पैसे ही नहीं होते, हस्बैंड हमें पॉकेट मनी नहीं देते, या अगर पॉकेट मनी दे देते हैं तो वो इतनी ज़्यादा नहीं होती जिससे हम अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकें, या ज़रूरियात के साथ साथ अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकें। तो इसके लिए देखें, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपके हस्बैंड आपको जितना कुछ दे रहे हैं ना, आप उस पर राज़ी और खुशी रहें। अच्छा, उसके बाद देखें, जितनी जिसकी इस्तात होगी वो उतना ही देगा, लेकिन इस्तात के बावजूद भी बाज़ दफ़ा जो होते हैं ना, वो मर्द क्या करते हैं, यहाँ पर कंजूसी कर जाते हैं। उनका ख्याल होता है कि औरत जो है ना, कि घर में रह रही है, मेरे घर में खाना खा रही है और उसको सीज़न के कपड़े मिल जाते हैं, तो उसको पॉकेट मनी की ज़रूरत नहीं है। खैर, ये वाली मेंटालिटी भी चेंज करने की ज़रूरत है मर्दों को, क्योंकि इस्लाम भी हमें कहता है कि औरत का जेब खर्च माना उसको दिया जाए। अच्छा, अब उसमें कमी या ज़्यादती जो भी है वो आपके घर के जो भी हालात हैं वो उसके मुताबिक ही होगी। लेकिन आपने अगर अपने आप को इतना डिपेंडेंट कर लिया है कि आप मर्द के दिए हुए पैसों पे ही चलेंगी, और आपके पास खुद के पास कुछ नहीं होगा और आपके पास कोई ऐसी सेविंग नहीं होगी जिससे आप कभी ऐसा हो जाता है ना कि कहीं पे बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ जाता है, अब हस्बैंड नहीं दे रहे होते, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप खुद को इतना इंडिपेंडेंट बना लें फाइनेंशियली कि आपको छोटी छोटी सी चीज़ के लिए भी हस्बैंड की तरफ ना देखना पड़े। हम लोग गलती यहीं पर ही करते हैं कि हम समझते हैं कि बस हस्बैंड ने सारा खर्चा हमारा उठा लेना है और हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो हर वक्त कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत तो है, और मैं अक्सर वीडियोस में कहती हूँ, बल्कि हर वीडियो में कह रही होती हूँ कि अपने स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए, कुछ ना कुछ करें, कुछ ना कुछ कमाने की कोशिश करें, कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करें। तो आज की वीडियो में इसी हवाले से बात करेंगे, आप लोगों के साथ ऐसी टिप्स शेयर करूँगी कि जिन पे आप लोग अमल करेंगी, और अगर थोड़ा बहुत आपने हिम्मत कर ली तो इंशाल्लाह आप इतना ज़रूर कमा सकेंगी कि आप अपनी जायज़ ख्वाहिशात जो है ना, इसराफ़ और फजूल खर्ची की बात नहीं, मैं नहीं करी, जायज़ ख्वाहिशात आप अपनी पूरी कर सकती हैं और हस्बैंड का लोड, थोड़ा सा बर्डन जो है ना, उसको भी कम कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों के प्यार, आप लोगों की मोहब्बत और आप लोगों की दुआएं जो कि मेरे इस चैनल के साथ हैं, वो मेरे लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन है। इस चैनल में मैं आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए वीडियोस बनाती हूँ, और आप यकीन कीजिए कि मेरी मोटिवेशन आप सब लोग हैं जो मेरी वीडियोस वॉच करते हैं और मुझे इतना अच्छा फीडबैक, इतना अच्छा रिस्पांस देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये फैमिली अब 15,000 के करीब है और इंशाल्लाह इससे भी आगे पहुँचेगी। तो जनाब, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं हम क्या बात करना चाह रहे हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बता दूं, देखें, पैसा कमाना है, आपने कुछ अर्न करना है, आपने कुछ अपने लिए करना है, अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए करना है। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप डिज़र्विंग ही हों, आप नीडी ही हों, आपके पास घर में रुपया पैसा नहीं है। अगर आप एक अच्छी फैमिली से, खाते पीते घर से भी बिलोंग करती हैं, आपके हस्बैंड बहुत अच्छी इनकम है उनकी, 6 डिजिट में सैलरी है, लेकिन आप फिर भी खुद कुछ करना चाह रही हैं, तो ये बेहतरीन चीज़ है। देखें, अपना पैसा जो होता है ना, उस पर आपका अपना हक होता है। अपने पैसे पे आप किसी को जवाब देनी होते कि आपने वो कहाँ खर्च किया। और मेरा नहीं ख्याल कि आजकल के दौर में ऐसे मर्द थोड़े बहुत होंगे, या कुछ ससुराल भी ऐसे होंगे जो अपनी बहुओं से या हस्बैंड अपनी बीवियों से पूछेंगे, जी तुम्हारा कमाया हुआ पैसा है तो तुमने कहाँ इस्तेमाल किया, अदरवाइज़ नहीं पूछ रहे होते। सो ये एक एक्सेप्शनल केस है। तो बहरहाल, आपकी इतनी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए फाइनेंशियली कि आप जो कमाएं आप उसको खुद खर्च करने की हिम्मत रखती हो, आप इंडिपेंडेंस रखती हो कि आपने ये अपनी कमाई भी, अपना पैसा, और ये आपकी अपनी बनाई हुई चीज़ है इससे। इसके लिए जैसे मैंने कहा ना कि ज़रूरी नहीं है कि आपके फाइनेंशियल जो है ना प्रॉब्लम्स ही हो तभी आप कुछ कमाने के लिए कुछ सोचें। आप एक अच्छे घर से, अच्छे खाते पीते घर से मेरा मुराद है, तो उसके बाद भी आपको खुद कुछ ना कुछ करना चाहिए अगर आपके पास स्किल्स हैं। और मैं इस बात को मानती नहीं हूँ कि किसी के पास स्किल्स नहीं है। अल्लाह ताला ने हर इंसान में सलाहियतें रखी होती हैं, बस सिर्फ देखना ये होता है कि उसकी सलाहियतें वो कहाँ पर इस्तेमाल कर लेता है, कहाँ पर उसको पता लग जाता है कि मेरे में ये सलाहियत है और इससे मैं फ़ायदा उठा सकता हूँ। आपने सबसे पहले तो अपने अंदर से उस सलाहियत को निकालना है, सोचना है बैठ के। कुछ दिन दें अपने आप को, कुछ टाइम दें अपने आप को, जिसमें आपने बैठ के ये देखना है कि मैं क्या काम कर सकती हूँ। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि क्या मैंने किया हुआ है, लाइक आपकी पढ़ाई से रिलेटेड कोई चीज़ है, आपने कुछ पढ़ा था, कुछ काम किया था, उससे रिलेटेड है। उसके बाद आपका शौक़ क्या है। देखें, 2 चीज़ें, एक तो आपका नॉलेज और एक आपका शौक़। जब नॉलेज और आपका शौक़ मिल जाता है ना, तो फिर ये बड़ा पावरफुल हो जाता है। सबसे पहले आपने ये सोचना है कि आपका शौक़ किस चीज़ की तरफ है। उसके बाद आपके पास उसका कितना नॉलेज है। अगर आपकी स्टडीज़ उससे रेलिवेंट है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है। आजकल तो सीखना कुछ मुश्किल नहीं है, आप इंटरनेट पे बैठ के बेतहाशा चीज़ें सीख सकते हैं। अपने शौक़ के मुताबिक वो चीज़ निकालिए जो आप सीखना चाह रही हैं या जो आपको आता है।
अच्छा, अब देखें बाज़ ख़वातीन को ना होम डेकोर का बड़ा शौक़ होता है और वो बड़ी अच्छी चीज़ें खुद बना लेती हैं, बड़ी क्रिएटिव आर्ट होता है उनमें, बड़ी ये क्रिएटिविटी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम लोगों में होती है। अमूमन ख़वातीन जो होती है ना, वो अपने किचन से ही नहीं निकल रही होती कि वो कुछ और कर सकें। तो अगर आप में कोई ऐसी खूबी है तो आप उसको सामने लेके आएँ। आजकल तो बड़ा आसान काम है, अगर आप कुछ क्रिएटिव काम कर लेती हैं। लाइक मेरी एक ससुराली अजीज़ हैं और हालांकि माशाल्लाह वो बेटे बहुओं वाली हैं, वो बच्चों की उनकी शादियां हो रही हैं, लेकिन वो बड़ी अच्छी चीज़ें बना लेती हैं होम डेकोर की। लाइक बॉटल्स को बड़ा अच्छा वो डेकोरेट करती हैं। मैं तो हैरान हो गई थी उनके घर जाके, उन्होंने पूरे पूरे जनाब ये इस तरह से जो होते हैं ना, जो ड्राई फ्लावर प्लांट्स होते हैं, आई डोंट नो क्या इनको बोल रहे होते हैं, तो उन्होंने इतने खूबसूरत उससे चीज़ें पेंट करके और ये कुछ स्प्रे पेंट्स वगैरह यूज़ करके अपने घर में वॉल्स डेकोरेट किए हुए थे। और साथ ये जो खाली बॉटल्स होती हैं, ग्लास बॉटल्स, इनको उन्होंने बड़ा प्यारा इस्तेमाल किया था। तो उनके घर में बहुत चीज़ें मुझे ऐसी नज़र आई और वो बताने लगी कि मैंने ना खुद बनाई हुई है। तो मैं बड़ी हैरान हुई, मुझे नहीं आइडिया था कि वो इतना अच्छा बना लेती है। मैंने उनको यही आइडिया दिया है कि आप ऐसा करें, आप क्योंकि इतना अच्छा कर रही हैं, आपका अपना घर इतना अच्छा आपने डेकोरेट किया हुआ है, आप एक इंस्टाग्राम पे पेज बनाएं और वहाँ पे आप अपनी ये चीज़ें सेल आउट करें। आपकी तो अच्छी खासी इससे अर्निंग हो जाएगी, क्योंकि आप बहुत खूबसूरत काम कर रही हैं। तो ये देखिए, ये चीज़ें तो ऐसी होती है ना नायाब, जो आपको मार्केट में मिल ही नहीं रही होती। तो इस तरह का कोई काम अगर आप कर सकती हैं तो उसको आप ज़रूर आगे लेके चलें। अच्छा, फिर अगला पॉइंट आपको बताऊं। देखिए, एक चीज़ ना, कुछ भी आपने काम करना है ना, कोई भी आपने नई चीज़ करनी है, नया काम करना है, एक चीज़ अपने जहन से निकाल दीजिएगा, फिर काम शुरू कीजिएगा। और वो ये है कि लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे वाला जो फ़िक्रा है ना, अगर ये आपने ज़िंदगी में अपनी रख लिया तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ लोगों के कहने पे जाएंगे। लोग तो इस वक्त, मतलब आप यकीन करें कि वो सिर्फ डिमोटिवेट कर सकते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते ना। वो आपको कहते हैं ना कि आज के हालात ये हैं कि लोग ना आपको खाता देख सकते हैं, ना आपको रोता हुआ देख सकते हैं, तो वो दोनों तरह सूरतों में खुश नहीं हो सकते। सो इस चीज़ को दिमाग से निकाल के फिर वो काम शुरू कीजिए जो आप करना चाह रही हैं। अच्छा, फूड बिज़नेस तो मैं कहती हूँ, मैं हमेशा ही कहती हूँ, फूड बिज़नेस एक बड़ा ज़बरदस्त है, क्योंकि इसमें मार्जिन इतना ज़्यादा है ना, आप घर बैठे कमा भी सकती हैं। फूड पांडा बेस्ट है। आप होम शेफ़ के तौर पे काम करें, अगर आपको लगता है कि आपकी कुकिंग स्किल्स अच्छे हैं, आप अच्छा बना सकती हैं। फोकस आप शुरू में करें सिर्फ 1 से 2 चीज़ों पे, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा वैरायटी ले आती है ना, तो फिर थोड़ा सा हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। सो 2 चीज़ों से स्टार्ट करें, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसको आप बढ़ा दें, तो फिर आप देखिए इसमें अच्छा खासा मार्जिन है। एक हमारी बड़ी अच्छी कंटेंट क्रिएटर है, अब उन्होंने बहुत कम कर दिया यूट्यूब पे काम करना, क्योंकि उनका फूड पांडा वाला बिज़नेस बहुत अच्छा माशाल्लाह चल गया उनका। आप एक दिन मैं सुन रही थी, वो ये कही थी कि मेरा किचन जो है ना, वो मेरा इससे ही चल रहा है। तो आपको पता है आजकल किचन का एक्सपेंस कितना है, तो अपना पूरा किचन जो है ना इसे चला देती हैं। वो बेचारी जो है ना विडो हैं, हस्बैंड उनकी डेथ हो गई है। सो माशाल्लाह बहुत अच्छा अपने घर का सर्कल चला रही हैं, अपने बच्चे बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़ा रही हैं और यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चे हैं उनके, लेकिन वो फूड पांडा पे काम कर रही हैं और बहुत अच्छा उनका काम चल रहा है। सो मोटिवेशन आप किसी से भी ले सकते हैं। देखिए, मोटिवेशन लेने के लिए ना आपके इर्द गिर्द बड़ी चीज़ें होती हैं, बड़े लोग होते हैं, किससे भी आप मोटिवेट कर होके आप काम अपना शुरू कर सकती हैं। अच्छा, फिर अगर आपकी ड्रेस डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी है तो फिर इसको तो आप आजकल ये इतना हिट काम है ना, इतना इन है कि अगर आप अच्छे डिज़ाइन कर सकती हैं ना कपड़ों को, तो फिर आप कामयाब हैं, मैं आपको बताऊं। और क्योंकि आप छोटा मोटा भी अगर डिज़ाइन करती हैं ना, और उसके बाद आप, जैसे मैंने पहले कहा कि इंस्टाग्राम फेसबुक पे अपने पेजेस बनाएं और वहाँ पे आप उनको सेल आउट करना शुरू करें, तो बहुत आपका काम चलेगा। इवन अभी मैं देख रही थी, आजकल तो इतना ज़्यादा है, लोग कस्टमाइज़ काम कराने के बड़े शौकीन हैं। तो छोटी बच्चियों के जो ड्रेसेस वगैरह हैं वो कस्टमाइज़ कराएं, वो अच्छे खासे उनके रेट्स हैं और बड़े खूबसूरत लोगों ने काम किए हुए उस पर, छोटे बच्चों की कस्टमाइजेशन पे। सो इस तरह के काम कीजिए। फिर लोगों की बड़ी खूबसूरत जो आजकल ये, क्योंकि थोड़ा सा दिखावे का ज़माना है ना, तो पैकिंग जो है वो हम चाहते हैं कि हर चीज़ की पैकिंग्स बहुत अच्छी हों। सो सिर्फ यही काम अगर आप लेके चलें ना, कि आपको पैकिंग अगर बहुत अच्छी आती है, आप बड़ी क्रिएटिव हैं इस मामले में, तो आप ये वाला काम भी कर सकती हैं अगर आपको शौक़ है। देखिए, शौक़ जो है ना वो फिर इंसान से बहुत कुछ करा लेता है। सो इस तरह के काम कीजिए और आप अच्छे टीच कर सकती हैं, आप पढ़ाती हैं अच्छा हैं। अगर आप अपने बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं तो आप दिन में से 2 घंटे निकाल लीजिए, आप ऑनलाइन क्लासेस लीजिए, आप ऑनलाइन क्लासेस में जाके टीच कर सकती हैं और आप अपने इसी स्किल से आप पैसा कमा सकती हैं। तो इस दौर में ना, जिस टाइम से हम गुजर रहे हैं, इसमें घर बैठ के पैसा कमाना कोई मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ थोड़ी सी मेहनत आपको करनी है और थोड़ी सी कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर आप कंसिस्टेंटली काम करें, थोड़े से पेशेंस के साथ काम करें। हम लोगों में ना सब्र और हौसला नहीं होता। हम लोग कहते हैं कि बस आज किया तो आज इसका रिजल्ट आना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है हर चीज़ को। अपने आप को ना कम से कम 6 माह का टाइम दीजिए।
ऑनलाइन सेलिंग अगर आप करना चाह रही हैं 6 माह का टाइम दीजिए। आपकी मार्केट में जब तक वर्थ नहीं बनेगी ना, तब तक लोग आपको पहचानेंगे नहीं, नो हाउ नहीं होगी, तब तक तो लोग ज़ाहिर है आपसे लेते हुए डरेंगे भी सही। और एक चीज़ और, हमेशा ऑनेस्टी से काम कीजिएगा। कोई भी काम स्टार्ट करें ना पूरी ईमानदारी के साथ, उसमें बेईमानी का आंसर ना हो। कहीं जहन में ये ना हो कि बेईमानी करके ना 1 के 10 बना लूँगी, ऐसा नहीं है। जितनी ईमानदारी के साथ, जितने दिल के साथ आप अपना काम करेंगी ना, उतना ही ज़्यादा अल्लाह नवाजेगा। और उसमें से जैसे मैं हमेशा ही बात करती हूँ कि थोड़ा सा हिस्सा जो है ना वो किसी मुस्तहिक के लिए लाजमी निकाल दिया करें, फिर देखें कैसे रंग लगते हैं, कैसे अल्लाह ताला 4 चांद लगाता है। और एक और छोटी सी टिप और दूंगी, हमेशा अपने बच्चों को भी सिखाएं और ख़ुद भी हमेशा रिस्पेक्ट कीजिए। अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट, अपने बराबर वालों की रिस्पेक्ट, अपने छोटों की भी इवन रिस्पेक्ट। जितना बाअदब इंसान होता है ना, उतना ही ज़्यादा वो बानसीब इंसान होता है, और बेअदब इंसान जो होता है ना वो बदनसीब होता है। सो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। 50,000 कमाना इस दौर में ना, अगर आप घर बैठ के अच्छा कोई काम कर लेती हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, बिलीव मी। लेकिन फिर वही बात कि थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी पेशेंस चाहिए, वो कीजिएगा। थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट भी ऑफ कोर्स हर चीज़ में चाहिए होती है, और आपके पास बेतहाशा रास्ते निकलते चले जाते हैं, और अल्लाह पाक आपके लिए रास्ते बनाता चला जाता है। तो जनाब, ये थी मेरी आज की वीडियो। छोटी सी वीडियो मैंने बनाई थी और मैंने कोशिश की आप लोगों को मोटिवेट कर सकूं। मुझे ज़रूर आके बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि किस किस ने मेरी इस वीडियो से फ़ायदा उठाया, किस किस ने अपना कोई काम करने का सोच लिया या स्टार्ट कर दिया। तो जनाब, आज की वीडियो को एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल नए टॉपिक के साथ आएंगे। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।